हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों। स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम फिर से सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान से करना है ताकि प्रैक्टिस सेट का जो आदत है आप लोगों को वो धीरे धीरे लग जाए, क्योंकि एग्जाम क्रैक होता है प्रैक्टिस सेट से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप करेंगे एग्जाम के उतने नजदीक आप लोग जाते रहेंगे। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का एक कप है जो कौन से खेल में विजेताओं को दिया जाता है। ऑप्शन है रग्बी, पोलो, गोल्फ और शतरंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ। क्या हो जाएगा? गोल्फ। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान, यानी कि जो कुरान का अध्ययन किया था, ठीक है, ऐसे पहले मुसलमान का नाम क्या था? ऑप्शन में है अबुल फजल, अलबरूनी, अब्दुल कादिर बदायनी, दारा सिको। ठीक है, तो सबसे पहले कुरानों का अध्ययन किया था अलबरूनी ने। ठीक है, अलबरूनी जो है वो खीवा का एक दार्शनिक था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था और भारत में स्टडी करने के लिए वह रुक गया। ठीक है, तो अल बरूनी जो है वो सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया। उन्होंने सिर्फ पुराण नहीं, भारत के गणित, भौतिक, रसायन बहुत सारे अध्ययन करके यहाँ से गए। एक्चुअल में दार्शनिक लोग जो होते हैं वो थोड़ा मतलब स्टूडेंट प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहते हैं। ठीक है, तो बदायूनी भी वैसे ही थे और अलबरूनी भी वैसे ही थे। तो पुराणों का जो अध्ययन किया था सबसे पहले किसने किया था? अलबरूनी ने। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? जो पुस्तक है हमारा सत्यार्थ प्रकाश, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था, ऑप्शन है आप लोगों का, देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरोजनी नायडू, स्वामी विवेकानंद और कालिदास। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती पूरा नाम है उनका। ठीक है, तो उन्होंने महाभाष्य जैसे पुस्तक, वेद भाष्य जैसे पुस्तक लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश भी उन्होंने ही लिखा है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस मतलब पूरा जोर जोर से हंसने वाला दिवस। ये भी कैसा दिवस है? लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे विचित्र प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। तो विश्व ठहाका दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 1 जनवरी को परिवार दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण दिवस है। 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये सब जो है वो कुछ दिवस है जनवरी में। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो हॉकी में जो है वो पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। 1928 में एक हॉकी का खेल हुआ था जो कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और उस समय जो है वो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। उस समय के खिलाड़ी हुआ करते थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा हमारे झारखंड के एक अच्छे नेता हैं और हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने 1928 में ही जो है वो झारखंड अलग होने की अर्जी राष्ट्रपति को दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है मनीला, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और जेनेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, येन किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। यूगोस्लाविया की मुद्रा है यूगोस्लावियन दिनार। ठीक है, यूगोस्लावियन दिनार। मैक्सिको में मैक्सिकन भी चलता है, लेकिन वहां पे अब डॉलर चलने लगा है। थाईलैंड में बहत चलता है। ठीक है, और जापान में एन चलता है। तो ये है हमारे कुछ देशों की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दिनार। ठीक है, यूगोस्लावियन दिनार। मैक्सिको में मैक्सिकन
भी चलता है, लेकिन वहां पे अब डॉलर चलने लगा है। थाईलैंड में बहत चलता है, ठीक है, और जापान में येन चलता है। तो ये है हमारे कुछ देशों की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पनिहारी नृत्य का जो संबंध है वो है हमारे आंध्र प्रदेश से। कहां से है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, सॉरी, पनिहारी नृत्य जो है वो राजस्थान में है। पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। राजस्थान में पनिहारी नृत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घूमर भी वहां का नृत्य है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो भारतनाट्यम है वो शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी उसका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी वहां का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस तरह से कुछ शास्त्रीय नृत्य है देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग चलाने के लिए किसकी सहमति चाहिए? यानी कि राष्ट्रपति को हटाना है, उसका समय हुआ नहीं है, मतलब अगर 5 साल पूरा नहीं हुआ है, उनका टर्म पूरा नहीं हुआ, उसे हटाना है, तो किसकी सहमति चाहिए? तो ये सांसद के दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की सहमति चाहिए, तभी जो है वो हट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन है मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, पहला ऑप्शन है मैग्नेटोस्फेयर, दूसरा है मेसोस्फेयर, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है मैग्नेटोपॉस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटोपॉस। आयन मंडल जहां पे एक रेंज होता है जहां से फ्रीक्वेंसी काम करना बंद कर देता है, आयन मंडल कहलाता है। मैग्नेटोस्फेयर वहां को कहते हैं जहां से एक ग्रह की चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाता है, मतलब वहां से बाहर जाने के बाद आपको धरती अपनी ओर नहीं खींचेगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटोपॉस ऐसा एक लास्ट छोर है, सबसे अंतिम छोर, ठीक है, जहां के बाद यहाँ का वातावरण ही खत्म हो जाता है, मतलब आप फिर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, पृथ्वी एक बहुत छोटा गेंद की तरह दिखने लगेगा। तो वो लास्ट स्टेप है मैग्नेटोपॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो हमने बताया था पिछले सेट में भी, कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू से यानी कि कन्याकुमारी, वो कौन है? NH44। NH44 जो है वो जम्मू से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे NH44 है, ठीक है। अगर 17 की बात करें तो NH17 जो है वो कहां से कहां तक है? दिल्ली से, और चलती है दिल्ली से यूपी तक चलती है, ठीक है। अगर हम लोग NH10 की बात करें तो NH10 जो है वो दिल्ली से पंजाब चलता है, और NH14 जो है वो कोलकाता में चलता है, ठीक है। तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्राप्त प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जिसमें उत्कृष्ट दिखाता है खेल में? तो खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और खेल प्रशिक्षक में बहुत ज्यादा अच्छा योगदान देने के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि जो प्रशिक्षक रहेंगे, जो गुरु रहेंगे, उसे द्रोणाचार्य, और शिष्य रहेंगे उसको अर्जुन पुरस्कार, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित के खिलाफ, यानी कि क्या चीज प्रस्तावित किया गया था, उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। राष्ट्रव्यापी, तो ऑप्शन है साइमन कमीशन, रॉलेक एक्ट, नमक एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। आप लोगों को बता दें कि एक घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जहां पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। तो ये वही आंदोलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि किन 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है? तो वो हो जाएगा हमारा गोवा और
महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए कुछ राज्य दिए गए हैं और उनका नृत्य दिए गए हैं, ठीक है। तो राज्य और नृत्य जो है वो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल जो है वो बाउल जो है पश्चिमी बंगाल है। तो पहला ही आंसर गलत है क्योंकि झूमर जो है वो राजस्थान का है, हरियाणा का नहीं है। हमने अभी तुरंत बताया कि झूमर जो है वो हरियाणा का है, सॉरी राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था? तो हैंड इन हैंड, हम लोग चाइना को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। चाइना को क्या करते हैं? हमेशा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो चाइना ही होगा हैंड टू हैंड के लिए। कौन सा हो जाएगा? चाइना। यानी कि चाइना में जो है वो हैंड टू हैंड सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हम आप लोगों के बीच, मगध की राजधानी, ठीक है, मगध की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, यानी कि कौन सी थी मगध की राजधानी? तो मगध की राजधानी का ऑप्शन भी देखिए दिया है, प्रतिष्ठान, गिरिव्रज, वैशाली और चंपा। तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। कहाँ थी? गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां प्रश्न, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? यानी कि तंबाकू जो उत्पादन है उसमें कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करता है? तो अभी फिलहाल इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द जो है, चाइना मैन शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? यानी कि किस खेल का ये शब्द है चाइना मैन? तो चाइना मैन क्रिकेट का शब्द है। जैसे बॉलिंग कोई करता है ना, तो बॉलिंग में ऐसे करके अंगली जो करके बॉलिंग करता है उसे स्पिन बॉलर कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे हाथ को बॉल पकड़ के ऐसे फेंक दे, मतलब अपने उंगलियों का ना इस्तेमाल करके, अपना कलाइयों का इस्तेमाल करके और बॉल को स्पिन कराए, उसे चाइना मैन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, लगान मूवी। लगान मूवी में एक आदमी का हाथ टेढ़ा रहता है और वो जब बॉलिंग करता है तो वो उंगली का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन उसके कलाइयों से ही बॉल घूम जाता है। तो क्रिकेट ये शब्द है, क्रिकेट का बहुत ज्यादा पूछता है ये शब्द चाइना मैन, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका चलाया था, उसका नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन या इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला? तो देविका रानी रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? यानी कि तमाशा जो नृत्य है वो किस राज्य में शुरू हुआ था, मतलब किस राज्य का नृत्य है तमाशा? तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो पिछले एक सेट में हमने बताया है, आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, कौन से जिले में है? ये थोड़ा हिंट कर देते हैं, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या? थीम, विषय, किस विषय पर उपभोक्ता दिवस मना रहे थे हम लोग? तो मना रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, कस्टमर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ग्रोथ फॉर नेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए हम लोग उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज से संबंधित है। किससे? प्याज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा कौन ऐसा राज्य है जिसने दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। और नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, 124वां संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो 124वां संशोधन विधेयक जो है वो आरक्षण से संबंधित है।
ये 2019 का विधेयक है। इसमें स्वर्ण कोटि के जो लोग हैं हमारे भारत में, उसे 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, इसमें इकोनॉमिकल वीक सेक्शन बोलते हैं, EWS। ठीक है, उसे आरक्षण दिया गया था 124वां संविधान संशोधन करके। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, तो आप लोग मिलान करेंगे। देखिए, भारत जो है वो उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, और अच्छा बीच में आ जा रहे हैं हम। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जापान का क्या है, कनाडा क्या क्या है, फ्रांस का क्या है, ये सब आप लोगों को बताना है। तो भारत का सब जानते हैं, अशोक होगा। अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, फिर आ गया आपका फ्रांस का क्या है, तो फ्रांस का हो जाएगा लिली। क्या हो जाएगा, लिली। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन एक का तो 3 होगा। ठीक है, और दूसरा का ये चौथा का 2 इसमें, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। यानी कि आपको अगर 2 भी पता हो तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा 3 का चौथा, दूसरा का पहला, जापान का हो जाएगा गुलदाउदीन। ठीक है, और फिर कनाडा का हो जाएगा मैपल लीफ। आंसर हो जाएगा सी। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं गड़बड़ी लग रहा हो, कहीं पे दिक्कत हो रहा हो वीडियो सुनने में, तो कमेंट करके लिखें, हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से हम मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, और फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।